नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हर एक वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि बार बार प्रश्न आते हैं, बार बार कई बार हम घर जाते हैं, जितने भी लोगों के जाते हैं सबके अलग अलग विचार हैं। और किस विषय में हम बात करेंगे, घर में मंदिर कैसा हो, कहाँ रखें, किस तरह का मंदिर हो, कौन सी तस्वीरें रखें, किस किस प्रकार की तस्वीरें रखनी चाहिए, पुरानी तस्वीर कहाँ रखें, और नाना प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जो घर के मंदिर के बारे में रोजाना सुनने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बार बार हर एक वीडियो में कहते हैं कि भाव प्रधान सृष्टि है, भावो ही विद्यते देवा। भावना सबसे विशेष है, लेकिन भावना के साथ साथ एक केंद्र बिंदु की आवश्यकता है। कुछ लोग जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं या हमारे सनातन धर्म के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर कोई हिंदू, वैदिक, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हमारे बंधु हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से है, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि घर में मंदिर कहाँ हो। तो सबसे पहले आप ये सुनिएगा कि जब आप घर बनाते हैं, हम शहरों में भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, गरीब लोगों के, अमीरों के, करोड़पति, झोपड़ी, सब तरह के लोगों से हमारा मिलना होता है, क्योंकि ब्राह्मण एक समाज का ऐसा जीव है, ऐसा सदस्य है जो सबसे प्रेम करता है और सबके यहाँ उसको जाना होता है। तो हम सबके यहाँ बड़ी खुशी से जाते हैं और अलग अलग चीजें हम अनुभव करते हैं, क्योंकि कई बार लोग करोड़ों रुपए घर में लगाते हैं लेकिन मंदिर का, भगवान का स्थान छोड़ना भूल जाते हैं। बाद में कहते हैं, पंडित जी मंदिर कहाँ लगाएं, कैसा लगाएं। और कई बार छोटी छोटी जगह पे भी इतना सुंदर मंदिर देखने को मिल जाता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये भक्ति भाव की बातें हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, जब भी आप घर बनाएं तो आप मंदिर का स्थान जरूर दें, क्योंकि ईश्वर ने जिस सृष्टि में हमें जन्म दिया है उनका स्थान घर में होना परम आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों तक यह बात पहुंचानी है और हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। मंदिर एक पॉजिटिव, सकारात्मक एनर्जी का स्थान होता है। चाहे बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, घर में हो या गांव का सामूहिक हो, या आपका कोई सालासर बालाजी हो, श्याम जी हो, जहां भी आप जाते हैं, मंदिर केवल और केवल सकारात्मक शक्ति का भंडार है। अब घर में मंदिर कहाँ रखें, सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, घर में मंदिर उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। आप अपने घर के मेन गेट पर खड़ा होकर के देखिए कि उत्तर पूर्व का कोना कहाँ पे आपका बनता है। वहां पर आपका पश्चिम मुखी मंदिर होना चाहिए। आपके घर के मंदिर का जो द्वार है वह पश्चिम में होना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व में हो। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मंदिर का मुख तो पश्चिम में होना चाहिए, दीपक का मुख पूर्व में होना चाहिए। तो उनको मैं बार बार यही कहता हूं कि बड़े मंदिर में मूर्ति की प्रधानता है, मूर्ति के अंदर शक्ति होती है, और उस शक्ति की, सूर्य से शक्ति लेने के लिए पूर्वाभिमुख उसको स्थापना किया जाता है। इसलिए आप घर के मंदिर में उस चीज को न लें, आप घर के मंदिर में दिशा का महत्व समझें। आप पूजा करते हैं तो पूर्व में मुख करके करें, क्योंकि जो दर्शनीय मूर्ति है अपने घर में है वो, और मंदिर में जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित है, उनकी विधि विधान से प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए उसको पूर्व दिशा में मुख किया जाता है। अब बात आती है, अगर पूर्व में या पश्चिम में संभव न हो तो कहाँ करें। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आप उत्तर में मुंह करके पूजा करें। दक्षिण को छोड़ के तीनों दिशाओं में महत्व है, लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखें, पहली कोशिश रखें कि घर का ईशान कोण हो, घर का ईशान कोण हो, और उस कमरे के ईशान कोण में या खालिस्तान में आप मंदिर बनाएं। आपका पूर्व में मुख हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पश्चिम है, तीसरा उत्तर है। अब बात आती है मंदिर कैसा हो। मंदिर आप लकड़ी का बना सकते हैं, मार्बल का भी ला सकते हैं, या आप पत्थर का भी बनवा सकते हैं और सीमेंटेड भी बनवा सकते हैं। ध्यान रहे, मंदिर के ऊपर कोई बड़ा गुंबद नहीं बनता घर के अंदर, क्योंकि घर गृहस्थी के
घर में सूतक पातक सब चीजें होती रहती हैं, इसलिए प्रतिष्ठित मूर्ति तो वहां पे रखी नहीं जाती। छोटा मंदिर आप घर में रखिए। अब बात आती है कि आप घर में जो पूजा करते हैं उसको किस प्रकार से करें। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं बार बार घर में आपके जब जाता हूँ सबके यहाँ, तो भी मैं आपसे हाथ जोड़ के ही कहता हूँ कि आप मंदिर को इतना नीचा न रखें। आप तो स्वयं बेड पर सोते हैं, खाट पर सोते हैं, आप तो स्वयं अच्छे अच्छे गद्दे लगा करके सोते हैं, और भगवान के मंदिर को आप इतना नीचे रख देते हैं, बिल्कुल फर्श के ऊपर। वह सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि भले ही ठीक है आपके घर में सुख शांति है, भगवान की कृपा है, लेकिन उसका आप दुरुपयोग न करें, और उसका आप सम्मान करते हुए मंदिर को कम से कम जब आप बैठते हैं तो इतना रखें, ताकि आपका जो मंदिर है उसके अंदर जो देवता बैठे उनके चरण आपके हृदय के पास हों, और भगवान के चरणों में हम ऐसे नमन करें तो बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ, भगवान के चरणों में हम झुके हुए हैं। इतने ऊंचाई मंदिर की होनी चाहिए। कई लोग मंदिर इतना ऊपर लगा देते हैं कि खड़ा होकर के पूजन करते हैं। देखिए, खड़े होकर के पूजन करने का कहीं विधान नहीं है, क्योंकि पलाथी मारकर या पद्मासन लगा करके मंत्र जब पूजा पाठ करने का विधान होता है। इसलिए ध्यान रहे, इतना ऊंचा मंदिर न लगाएं जहां तक आपके बच्चों के हाथ भी न पहुंचे, क्योंकि बच्चे भी आपको देखा देखी में ही पूजन करेंगे। तो इसलिए मंदिर ऐसा हो बैठ करके पूजा हो। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि मंदिर के सामने पर्दा अवश्य लगाएं। अगर मंदिर के सामने या मंदिर के कोने के ऊपर जगह नहीं है तो आप पर्दा लंबा लगा सकते हैं, ताकि जब भी आपको पूजा करनी है आप पर्दा हटाइए, पूजा कीजिए, उसके बाद आप उसको वापस लगा दीजिए। तीसरी बात ध्यान रखें, घर के अंदर 9 इंच से बड़ी मूर्ति किसी धातु की या वजनदार जो अंदर से पूरी तरह से भरी हुई होती है, ऐसी मूर्ति या कोई भी इस प्रकार की तस्वीर न हो। उसके बाद आप ध्यान रखें कि एक ही देवता की एक जैसी 2 तस्वीर आपके मंदिर में न हो। मंदिर में अगर आपको 2 तस्वीरें हो भी गई हैं तो ड्राइंग रूम में या आप मेन गेट के पास या कहीं बच्चों के पढ़ने के कमरे में या कहीं बैठक आदि में उसको लगा दें, ताकि आपका वहाँ पे दो मत न हो। दूसरा, आजकल एक 3D की मूर्तियां होती हैं, उधर से देखते हो आपको हनुमान जी दिखते हैं, उधर से देखते हो राम जी दिखते हैं, सामने से देखते हो आपको शंकर भगवान दिखते हैं। ऐसी मूर्तियां गलत हैं, ऐसी मूर्तियां कभी न लेकर के आए, ऐसी फोटो भी न लेकर के आए। और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, जो टेडी बियर टाइप में जितने भी आपकी फोटो हैं या मूर्तियां हैं, उनका भी आप प्रयोग न करें। टेडी बियर एक प्रेत का रूप है, ऐसी चीजों को घर में न रखें। बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि कल न कोई भी आपके ऊपर उस टेडी बियर के माध्यम से पुतला बना करके आपको भेंट कर सकता है, और वह तंत्र क्रिया का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है कि हमारे मंदिर में कई बार आग लग जाती है। ऐसी घटनाएं गांव में तो काफी बार हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही, क्योंकि गृहस्थी में बहुत काम रहते हैं और हम शीघ्रता में कई बार उसको भूल जाते हैं कि कहाँ दीपक लगाना है, कहाँ धूप लगानी है। तो आपसे निवेदन है कि अपने मंदिर में आप एक टाइल का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा रखें, उसके ऊपर दीपक लगाएं। अगर कोई चूहा छिपकली के कारण अगर जोत किसी तरह गिर भी जाए तो वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी और आपके किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा। और माताएं बहनें तो इस बात का बड़ा मैटर बना लेती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी देखना, फिर और किसी से पूछती हैं, पता नहीं हमारे घर में मंदिर में आग लग गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आप ध्यान न दें, भाव से पूजन करें। उसके बाद बात आती है रसोई में घर में मंदिर। पुराने समय में रसोई घर में मंदिर होता था, क्योंकि रसोई पवित्र रहती थी। आजकल रसोई में सिंक है, वहीं पे झूठे बर्तन है, वहीं पे आप भगवान को बिठाते हैं। ऐसा शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आप रसोई में मंदिर रखें तो वहां पे सिंक तो वैसे भी शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन कलयुग का प्रभाव है, कोई मानता भी नहीं है। हमारे घर वाले ही नहीं मानते हैं, और किसी का क्या कहना। तो इन बातों के लिए आपसे मैं क्षमा चाहूंगा कि ये बहुत गलत बात है। हम तो कोशिश करते हैं कि झूठे बर्तन बाहर धुल करके आए
और रूटीन का कोई बर्तन धोना है, कढ़ाई वगैरह, उसको आप खाने के जूठे बर्तन हैं उनको बाहर धोएं। बाकी कोई भी बर्तन आप धोते हैं तो सिंक में धो सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि पुरानी फोटोज मूर्तियां हैं उनका क्या करें। देखिए, सबसे पहले मैंने यह बात कई बार आपको बतलाई है कि पुरानी फोटो को पहली बात तो जब तक खंडित न हो बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिवाली के ऊपर अगर आपके पास अच्छी तस्वीर पहले से है तो और लक्ष्मी लाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लाते भी हैं तो कैलेंडर टाइप लाएं, ताकि उसको आप अच्छे से कभी भी अगर आपको उसको निर्माल्य करना है तो आप उसको कर सके। इसलिए पुरानी अगर फोटो आपको हटानी है तो आपको उनका फ्रेम हटा करके शीशा और फ्रेम तो कबाड़ी को दे दें और फोटो को पानी की बाल्टी या टब में डाल दें। वो 2-4 दिन में गल करके गत्ता होता है, वो ऐसा हो जाएगा कि आप पौधों में अच्छे से डाल सकते हैं। उसके बाद रोजाना की जो आप धूपिया लगाते हैं उसका आप क्या करें, तो उसको आप किसी थैली में रखते जाएं। इकट्ठी होने के बाद पेड़ पौधों की जड़ में डाल दें या पशुओं के स्थान में उसको छलनी से छान करके छिड़क दें, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर भी न रहे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम घर में पूजा क्या करें, कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात है, आप रूटीन में जो भी पूजा करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, आप दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उसके बाद अगर आप के पास समय है, संभव है, तो आप एक धूपिया लेकर के उसके ऊपर गोला मिश्री, पंचमेवा या कोई भी पतासा, लौंग, इलायची, कुछ भी भगवान को भोग लगाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप कटोरी में रख सकते हैं, बाद में बच्चों में बांट सकते हैं। और आरती करना जरूरी है। अगर आरती का समय नहीं है या आरती आपको आती नहीं है तो आपको जैसा भी आता है भगवान से हाथ जोड़ के आप वही उनको सुना दें। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं। और अगर ऐसा आप करोगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। वीडियो लंबी हो रही है, आपके कमेंट के आधार पर हम अगली वीडियो तैयार करेंगे कि मंदिर से संबंधित, पूजा से संबंधित और क्या क्या बातें आपको शेयर करनी है, क्या क्या बतलानी है। और इसमें आपको जो बातें समझ न आए वो भी आप पूछ सकते हैं। और आपका प्यार मिल रहा है, बहुत से मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं, सबका जवाब एक दिन में नहीं भी मिलता है, तो आप इंतजार करें, सबकी बारी आएगी, सबको जवाब दिया जाएगा। तो आप इसी प्रकार से विचारों को सुने, औरों तक आगे बढ़ाएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।